संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद ने अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित सभी लोगों ने एक दिन का सामूहिक उपवास धरना दिया। स्थानीय सूर्य नमस्कार चौराहे पर दिए उपवास और धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और बहुसंख्यक वर्ग से जुड़े संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के सभी आंचलिक विधायक और पदाधिकारी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। इसके लिए उसने आपातकाल की 50वीं सालगिरह को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इसके लिए वो इमरजेंसी के आगाज को काला दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन कांग्रेस अहिंसात्मक रूप से बीजेपी के प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई को इस प्रतिमा को ससम्मान हाईकोर्ट के ग्वालियर परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना की कोशिश करनी चाहिए। आज सुबह से शाम तक कांग्रेस पार्टी ने दृढ़ संकल्प लिया है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी का विचार बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिष्ठा के साथ है, उनके सम्मान के साथ है। ये वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ है आज जो लोकतंत्र की हत्या दिवस मना रहे थे वो लोग हैं, और एक तरफ है संविधान का सत्याग्रह कर रहे थे वो लोग हैं। जो सत्याग्रह कर रहे थे वो खून की अंतिम बूंद तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इस देश का एक एक देशभक्त नागरिक संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम इस संकल्प को पूरे सहर्ष स्वीकार करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी ने जो बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु को लेकर जो भ्रम फैलाया, मैं उनकी निंदा करता हूं। उनसे आग्रह करता हूं कि आपका ये अल्प ज्ञान, ये इतिहास को जिस तरीके से आपने पढ़ा, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं आग्रह करता हूं मोहन यादव जी से, आप शिक्षा मंत्री थे, आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप शिक्षा मंत्री होने के बाद आपका इस तरह का अल्प ज्ञान मैसेज देता है कि हमारा मुख्यमंत्री जितना परिपक्व चाहिए था उतना नहीं है। मैं फिर से जहां जहां दलित परिवार के साथी, जहां जहां किसान, जहां जहां गरीब, जहां जहां अन्याय और अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दृढ़ संकल्प के साथ हम एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह, हर परिवार का साथी पूरी ताकत से इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं फिर से एक साथ एकजुट कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं, संविधान की शपथ के साथ बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान और संविधान की रक्षा का हम संकल्प लेते हैं। मैंने जैसा बताया कि जो काला अध्याय मनाने वाले लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि आपने 11 सरकारें क्यों, 12 सरकारें क्यों गिराई, आपने 500 से ज्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त क्यों की, आपने 100 से ज्यादा सांसदों को क्यों बेचा खरीदा। उनको बताना पड़ेगा देश को कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, सबसे बड़ा बेरोजगार देश है क्यों। उनको बताना पड़ेगा कि आपने किसान की इनकम डबल करने की बात की थी, आज किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा कर रहा है क्यों। आपको बताना पड़ेगा देश को कि आपका विदेश मंत्री मुखबरी क्यों कर रहा था अमेरिका की, क्यों कर रहा था पाकिस्तान की। आपको बताना पड़ेगा कि भारत माता का सम्मान ट्रंप के आगे क्यों झुकाया आपने। आपको बताना पड़ेगा कि सेना का अपमान क्यों किया आपने, वो आपके विजय शाह ने और जगदीश देवड़ा ने। आपको बताना पड़ेगा संविधान को काला बताने से पहले कि आपने संविधान में आपका क्या योगदान है, और आरएसएस और आपकी विचारधारा ने संविधान को क्यों जलाया था। संविधान की जिस दिन स्थापना हुई थी दिल्ली में, ये सब सवाल है। क्या बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर उच्च न्यायालय में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, प्रश्न ये है। हम कहते लगना चाहिए और ग्वालियर के कुछ वकील साहब कहते नहीं लगना चाहिए। उन्होंने एक पैम्फलेट निकाली है, कोई बीएन राव करके कोई व्यक्ति हैं जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान समिति के सदस्य नहीं थे। उन्होंने कहा कि साहब नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, बीएन राव ने लिखा। अरे कौन है बीएन राव भाई। तो आज हमारा सत्याग्रह इसलिए है कि हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को चेतावनी देते हैं, यदि आपने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा आपने उच्च न्यायालय
ग्वालियर में प्रांगण में नहीं लगाई तो ये माना जाएगा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। अब ये बात सामने आ जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय संविधान को जलाया था, ये इतिहास है, उसका विरोध किया था, ये भी इतिहास है, और आज उसको और प्रमाणित हो गया जब हम बचा रहे हैं संविधान सत्याग्रह दिवस, संविधान के बचाव के लिए संविधान बचाओ दिवस, और वो क्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या दिवस। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में, ठीक है। चलो, आपातकाल की स्थिति बरसी मनाई जा रही है, बरसी मनाई जा रही है। अरे तुम हमारे 50 साल की तो मना रहे हो और तुम्हारे 12-11 साल के राज में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर संविधान को बचाने का इतना ही तुम्हारा लगाव है तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लगने देते हो उच्च न्यायालय के प्रांगण में? संगठन अभियान को लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इस बीच स्लीपर सेल लगातार एक बड़ी चुनौती बनते चले जा रहे हैं। पीजी शर्मा बोल रहे हैं हमारे लिए। ये जीतू पटवारी साहब से सिंधिया जी